सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्कूल गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्किंग कैपेबिलिटीज़, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस स्कूल को और स्कूल से थोड़ा सा भिन्न बनाती हैं। जो हमें अपने रिसर्च में मालूम चला है उसको हम बताने वाले हैं। पूरा माइक्रो डिटेलिंग करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। किस क्लास से लेके किस क्लास तक की वैकेंसी आउट है, अभी भी ये स्कूल कहाँ पे है, किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ये किन मायनों में और स्कूल से अलग होने का दावा करता है, और सारा माइक्रो डिटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो दैट यू कैन गेट योर बेस्ट स्कूल्स एट योर लोकल और बेस्ट एरियाज़। हमारा मकसद ही रहता है कि आपको सबसे अच्छे स्कूल के बारे में सटीक जानकारी दी जाए। तो इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द ऑल, सो दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हों इनको ऐसी वीडियोस ही मिलते रहे। तो बिना लेट के शुरू करें अपने ये प्यारा सा वीडियो। लेट्स साइन इन। एडमिशंस में हमारा जो ये वीडियो लेके आया है, दैट इज कॉल्ड गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल, जो कि पटना बिहार में है। इसका अगर हम एड्रेस देखने की बात करें तो इसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अशोकपुर विलेज रोड, फुलवारी शरीफ, दानापुर, पटना बिहार में ये विद्यालय है। बहुत तरह की फैसिलिटीज़ ये बच्चों को आजकल प्रोवाइड करा रहा है, जो कि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आइए देखा जाए द नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस स्कूल। दिस स्कूल प्रोवाइड फैसिलिटीज, सो मेनी फैसिलिटीज फॉर द किड्स। पहला जो यहाँ पर चीज़ है जो कि इस स्कूल को लोगों से अलग बनाता है, वो है एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये आज के एरा का डिमांड है। और हम NCF न्यू करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी हम बात करें, उस पर भी ये चीज़ों को ध्यान से बताया गया है कि आजकल की जो लर्निंग है बस रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं सिर्फ रोट लर्निंग करने से आने वाले समय में उनको ऐसा कोई जॉब नहीं मिलेगा, बिकॉज इन द अपकमिंग टाइम इज द टाइम ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और ये विद्यालय उसकी तरफ बढ़ता है। इस मायने में हमें ये विद्यालय और उससे थोड़ा सा भिन्न दिखाई देता है। एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो कि आजकल चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी से पढ़ाई हो और रिजल्ट में कुछ आपके बच्चे में कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, और निराश होना लाजमी भी है। सपोज हमारा बच्चा 90% मार्क्स नहीं लेके आया, लेकिन हमारे बच्चों में कुछ हद तक तो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा एक जैसा होता है। आई बिलीव इन दैट ऑल्सो कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग रेस से होता है, लेकिन डेवलपमेंट हो ही ना, कितना भी कुछ किया जाए तो बच्चों में कोई डेवलपमेंट, कोई फर्क नहीं दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें सोचनीय हो जाती हैं कि क्या हमें उस विद्यालय में बच्चे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी यहाँ पर बच्चों को यूज़ किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चे आजकल जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा हमारा कंधों पे है, हमारे यानी स्कूल के कंधों पे है। और इस बच्चों को जितना ज़्यादा टाइम स्कूल में डेवलपमेंट के लिए मिलता है, बच्चे इतने अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। तो दिस स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड द आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा जो पेरेंट्स के मन में रहता है। मैक्सिमम पेरेंट्स आर वर्किंग इन नेचर, बोथ मैन एंड वुमेन। हमारे घरों में लगभग हम अगर ध्यान से सर्वे करें तो हमको लगता है कि 40 to 50% ऐसे हमारा परिवार है जहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल, पापा या मम्मी दोनों आदमी वर्किंग नेचर के हो चुके हैं। तो ऐसे में सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, जो हमारे जहन में जब भी हम कभी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाए तो हमें लगता है कि क्या ये स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 है कि नहीं। क्योंकि सेफ्टी के नंबर में सबसे पहले पेरेंट्स के दिमाग में यही चीज़ें कौंधती हैं, और यह कहीं लाजमी भी है। तो इस मामले में भी स्कूल अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस दिखाता है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस में सबसे बड़ा जो फैसिलिटीज़ में ये दिखाता है, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ें हमको सबसे अच्छी लगती है। और सबसे बड़ा बात है मेंटर्स। अ वेल ट्रेन्ड मेंटर्स हेल्प आवर किड टू डेवलप। जैसे माली फूल को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, वैसे अच्छे मेंटर्स हमारे बच्चे को अच्छे से ग्रो करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें 4-5 चीज़ें, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रिजल्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी, आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड मेंटर्स, ये गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल को कुछ हद तक बेहतर और बहुत अच्छा बनाती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लेके देखते हैं, दैट इज थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंटेशंस। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर एडमिशन के टाइम में, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम बारी बारी से देखना चाहेंगे। पहला 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें चाहिए। 1 पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ ईच पेरेंट्स, मदर और फादर का 1 पासपोर्ट
और 1 ग्रुप पासपोर्ट भी यहाँ मांगा गया है। बर्थ सर्टिफिकेट का फोटो स्टैट यहाँ पे मांगा गया है। ओरिजिनल टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप क्लास 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे LKG से लेके क्लास 8 तक वाले बच्चों का एडमिशन स्टार्ट है, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके सलीके से स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का फोटो कॉपी आप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया है तो क्लास 3 का बच्चे का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड जो कि फाइनल टर्म का आ चुका होगा वो आपको लेके जाना है। एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एड्रेस प्रूफ में क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, आप बिजली बिल का फोटो स्टैट दे सकते हैं, आप टेलीफोन बिल विद पटना एड्रेस प्रूफ उसका फोटो स्टैट दे सकते हैं, बच्चे का आधार कार्ड दे सकते हैं, आप बिजली बिल का रसीद दे सकते हैं, गैस रसीद दे सकते हैं, बैंक अकाउंट रिसिप्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एज ए एड्रेस प्रूफ में दी जा सकती हैं। मेडिकल फिटनेस एंड ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेशन, ये आपको फोटो स्टेट वहां पे जमा करना है। बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि बाय मैक्सिमम स्कूल्स आज CBSE के द्वारा ही मैंडेटरी कर दिया गया है कि बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एट टाइम ऑफ एडमिशन लेना है। इससे क्या होता है कि CBSE ने बहुत अच्छा एक रूल निकाला है, इससे स्कूल्स को बच्चों के हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ऐसा कतई ना हो कि भूल से भी भूल हो और बच्चों को ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा दिया जाए जहां पे उन्हें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है और वो बच्चे वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए लाजमी नहीं है, वहां पे वो कैपेबल नहीं है कि अच्छे से अपने आप फिजिकल एक्टिविटीज को शो कर पाए। तो ये चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है, CBSE बोर्ड के द्वारा से ये चीजें बताई गई है और कहीं ना कहीं CBSE बोर्ड हमेशा हमारे स्कूल्स को ये इंडिकेट करता है बुक्स के बारे में। ये पेरेंट्स मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे इस बात से सहमत होंगे कि बुक्स के दाम हमेशा 10 से 20% हर एक सेशन में बढ़ जाते हैं, जबकि CBSE बोर्ड का यानी हमारे CBSE बोर्ड का हर एक स्कूल को ये डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि यू हैव टू फॉलो द NCERT बुक। NCERT बुक्स को फॉलो करें जिससे पेरेंट्स को कुछ हद तक सहूलियत मिल पाए। अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो NCERT के बुक्स इतने महंगे कभी भी नहीं रहते हैं, बट ड्यू टू द सो मेनी up and downs you know about that the books is not provided in all the school in Patna Bihar। मैक्सिमम विद्यालयों में NCERT की किताबें नहीं चलाई जाती हैं। इस बात से आप कितना सहमत है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पेरेंट्स पे अनावश्यक दबाव डालना, पेरेंट्स पे अनावश्यक पब्लिकेशन की किताबें ही खरीद के लेके आना, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जेब पर बहुत भारी असर करता है और बहुत सारे पेरेंट्स इन दबाव के चक्कर में भी अपने बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं करा पाते हैं। उनकी टीस हमें अपने कानों से सुनने का सौभाग्य मिलता है और उनकी समस्याओं को हम सुन पाते हैं, जिससे हम बहुत हद तक उनकी समस्याओं को जानने में क्या कहा जाए जान पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें मांगी गई हैं वो है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, वो बच्चों को देना होता है जो कि फोटो कॉपी मांगा गया है, ओरिजिनल कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगा गया है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड मांगा गया है, अगर आपके पास हो तो वो लेके आना है। उसके बाद पेरेंट्स का आधार कार्ड वो यहाँ पे मांगा गया है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इतना चीज है जो कि गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल्स में मांगा गया है फॉर इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं सर फी स्ट्रक्चर क्या है। फी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो फी स्ट्रक्चर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपीज आपको चार्ज पे करना होगा फॉर द फॉर्म। एडमिशन चार्ज की बात की जाए तो ये नॉन रिफंडेबल है, वन टाइम पे करना है। प्री नर्सरी से लेके क्लास 2 के लिए आप अगर जा रहे हैं तो 45,000 आपको पे करना होगा। 3 से लेके 5 क्लास के लिए आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो अगेन यू हैव टू पे 45,000 रुपीज। क्लास 6 से लेके क्लास 8 वाले बच्चों के एडमिशन के लिए आपको जा रहे हैं तो आपको 45,000 रुपीज यहाँ पे करना होगा। पेएबल एडमिशन चार्ज आफ्टर डिस्काउंट, यहाँ 50% इनॉग्रल डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे पेरेंट्स इसको भी चाह रहे थे सर कोई डिस्काउंट वाली चीजें बताई जाए, तो हम ये आपके लिए लेके आए हैं। आपको 22,500 रुपए मात्र अगर आप नर्सरी से लेके क्लास 8 में किसी भी क्लासेस में अपना बच्चों का नामांकन करवाते हैं तो 22,500 रुपया 50% आरक्षण आपको मिल रहा है इस विद्यालय में, जो कि एक अच्छा बात है। ईयरली मिसलेनियस चार्ज की बात की जाए तो 14,500 रुपए आपको नर्सरी प्री नर्सरी से लेके 1-2 क्लास के बच्चों के लिए देना होगा। क्लास 3 से लेके क्लास 5 वाले बच्चों के लिए 14,800 रुपीज यानी 14,800 रुपए आपको क्लास 3 से लेके क्लास 5 वाले बच्चों के लिए पे करना होगा और 15,200 रुपया आपको क्लास 6 से लेके क्लास 8 वाले बच्चों के लिए पे करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, वन टाइम आपको 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज यानी प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 में अगर आप किसी भी क्लास में नामांकन लेते हैं तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है आपको 10,000 रुपए वहां पे करने होंगे।
इसके बाद हम देखते हैं और सारी कितनी चार्जेस और हमको पेरेंट्स को पे करना होगा। यहाँ पर अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए तो ट्यूशन फीस यहाँ बाय मंथली पे करना होता है। अगर प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 वाले बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर ट्यूशन फीस 9,540 रुपीज़ है। अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो 4,752 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एक महीने के लिए, अगर आप प्री नर्सरी से 2 में किसी भी क्लास में नामांकन लेते हैं। क्लास 3 से लेके क्लास 5 में अगर किसी क्लास में आप नामांकन लेते हैं तो आपको 4,992 रुपये आपको एक महीने के वहाँ फीस देने होंगे। क्लास 6 से लेके क्लास 8 में किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेते हैं तो 5,280 रुपया आपको पर मंथ हर एक महीना आपको पे करना पड़ेगा। अभी 20% का इनॉग्रल ऑफर चल रहा है ऑन द ट्यूशन फीस, पेएबल ट्यूशन फीस आफ्टर डिस्काउंट। आपको जो पे करना पड़ेगा वहाँ पे 3,920 रुपीज़ आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। 3 से लेके 5 वाले बच्चों के लिए 20% डिस्काउंट के बाद आपको 4,160 रुपये पे करना पड़ेगा पर मंथ, और 6 से लेके 8 वाले बच्चों के लिए आपको 20% डिस्काउंट के बाद 4,480 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अगर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लेते हैं, 4 जोन में बांटा गया है वहां पे, जोन ए, जोन बी, इसको जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जहां पे आपको 4,000 रुपीज बाय मंथली 2 महीने का एक बार देना होगा, या अगर मंथली चार्ज की बात की जाए तो 2,000 रुपये महीना आपको वहां पे देने होंगे। अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर से आते हैं, 5 किलोमीटर से ज्यादा और 10 किलोमीटर से कम, तो आपको 2,200 रुपये पर मंथ देने होंगे। अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हैं, 15 किलोमीटर से नजदीक की दूरी पर हैं, तो आपको 2,500 रुपये पर मंथ देना होगा। अगर 15 किलोमीटर से दूरी से आप आ रहे हैं तो 2,750 रुपये आपको पर महीने एज ए ट्रांसपोर्ट फी या स्कूल को पे करना होगा। ये जानकारी आपको सारी दे दी गई है, सारे इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देंगे कमेंट ऑल्सो। अब एजेस की बात की जाए, सर एज एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, एज कितना मांगा गया है इस स्कूल में। गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल की बात की जाए तो एज एलकेजी के बच्चों के लिए 4 साल प्लस होना चाहिए एंड 4 साल से ज्यादा 5 साल से कम। यूकेजी वाले बच्चों के लिए 5 साल से ज्यादा 6 साल से कम। ग्रेड 1 वाले बच्चों के लिए 6 साल से ज्यादा एज हो, 7 साल से कम वाले बच्चे ग्रेड 1 के लिए एप्लीकेबल है। ग्रेड 2 के लिए 7+, ग्रेड 3 के लिए 8+, ग्रेड 4 के लिए 9+, ग्रेड 5 के लिए 10+, ग्रेड 6 के लिए 11+, ग्रेड 7 के लिए 12+, ऐसे ही 8 वाले के 13+। 13 साल से ज्यादा और 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस स्कूल में एडमिशंस ले सकते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से भी चिंतित है, सर वी नीड अ होम ट्यूटर। बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया, सर वी नीड अ होम ट्यूटर, हमको एक होम ट्यूटर चाहिए जो हमें बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करा दे। वी गारंटीज यू टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ट्यूटर इन द पटना। सबसे अच्छा ट्यूटर प्रोवाइड करने की गारंटीज हम लोग लेते हैं इन द सेंस ऑफ वी प्रोवाइड द 1 डेमो इन विच आप देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फ्रॉम LKG से लेके +2 तक एनीवेयर इन द पटना वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ट्यूटर। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए कि बहुत सारे बच्चे CBSE बोर्ड से ICSE बोर्ड के बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं। विल ट्राई टू कवर ऑल दिस इन द Patna region. If you want the tutor at your home, at your doorstep, so what are you waiting for? Please call the number that is 9472163206 in which we will provide the best tutor at your doorstep. If you have any problem regarding the mission admissions, अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे, बहुत सारी चीजें चलती होंगी, अगर आप किसी भी चीज से असहमत हैं या आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आने वाला समय में हम एक Q&A लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसमें हम बहुत ही स्पेशलाइज Q&A लेके आएंगे, इसमें पेरेंट्स के जो परेशानियां झेल रहे हैं पेरेंट्स उन पे बात करेंगे, जहां पे हम कुछ अच्छे विद्यालयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस समस्याओं से अवगत कराना चाहेंगे अपने विद्यालयों को कि इस समस्याओं से पेरेंट्स कितने परेशान है और इस पर कुछ उनका दृष्टिपात हो और कोई ना कोई अच्छी जानकारी लेके आए, कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिससे हमारे पेरेंट्स को कुछ हद तक सफलता मिल पाए, हमें कुछ हद तक उनकी सहायता करने में सफलता मिल पाए, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।